हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। एक न्यू कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। 41 नंबर ये चल रहा है वीडियो नंबर, और इंडेक्स नंबर आप भी मान सकते हो। तो फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसका सिंटैक्स को समझेंगे अच्छे से, और उसके जो टाइप्स होते हैं, फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसका कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आता है, और इसको अगर आप स्किप कर लोगे तो आपके कॉलेज लाइफ में अगर एग्ज़ाम आएगा या कॉलेज सेमिस्टर में एग्ज़ाम में आएगा, अगर फंक्शन को सिर्फ आप स्किप करोगे तो आपको मान के चलो 15 मार्क कट जाएंगे। मतलब फंक्शन से ही 15 मार्क रिलेटेड आंसर आता है, क्वेश्चन आंसर। ओके, तो इसको समझेंगे हम अच्छे से। मेरा काम है आपको अच्छे से थ्योरी समझाना, क्योंकि आपको सेमिस्टर के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और थ्योरी समझाना अच्छे से, और उसके सिंटैक्स को बताना, और उसको थियोरेटिकल आपको नोट प्रोवाइड करना, और उसको कोडिंग करके भी एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझाना। और आपका काम है आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, और अपने एग्जाम में लिखोगे और अपने दिमाग में बिठा के रखोगे। ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, और लास्ट में आपको मैं दूसरे सारे बात बताऊंगा। तो डेफिनेशन देखते हैं। मुझे पता है कि पहले एग्जाम्पल कराऊंगा और उसके बाद आपको अगर थ्योरी बताऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा, ये बात मुझे ही पता है। पर मैं थ्योरी भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए थ्योरी को भी थोड़ा सा मतलब प्रायोरिटी देते हैं। ओके, नोट जरूरी होता है। क्यों? जब आप +3 कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो आपके लिए नोट थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, इसलिए नोट को भी पीछे नहीं रखेंगे, सभी को इक्वली करके पढ़ेंगे और अच्छे चीज़ जानेंगे। तो डेफिनेशन क्या होते हैं, फंक्शन मतलब क्या होते हैं उसको पहले देखते हैं। ये मैंने गूगल से उठाए हैं, पहले वाला डेफिनेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और बुक में भी आप दूसरे वाले डेफिनेशन भी देख सकते हो। आपको जो मर्जी लगे, सही लगे, लिख लो। पहले आपको लिखना है, अगर आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, क्या आएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि व्हाट इज फंक्शंस एंड राइट द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शन में कौन सा चीज़ किसको क्या बोलते हैं, और एक एग्जाम्पल लिखिए फंक्शन को यूज करके जो आउटपुट निकाल सके। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी पूछेगा फंक्शन के बारे में आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा और एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहले फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब इधर कॉलिब्रा से स्टार्ट हुआ, इधर एंड हुआ, इसको एक ब्लॉक बोलते हैं। ओके, फिर से इधर कॉलिब्रा से स्टार्ट हुआ, इधर एंड हुआ, इसको एक ब्लॉक बोलते हैं। तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है विच परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टास्क। ये एक पर्टिकुलर टास्क को मतलब डन करेगा, मतलब करेगा, पर्टिकुलर टास्क करेगा, एक पर्टिकुलर टास्क हमेशा करेगा फंक्शन। ओके, इट रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ये कब रन होगा? जब इसको बुलाया जाएगा। मतलब आप एक आदमी को अपने पास रखोगे कि तू मेरा कपड़ा साफ करेगा, पर तू कब करेगा? जब मैं तुझे कपड़ा दूंगा और कहूँगा कि साफ कर, तो तभी साफ करेगा, नहीं तो बाकी वक्त आप कुछ नहीं करेगा। वो आदमी आपके रूम के बगल में ही सिर्फ खड़ा रहेगा। उसी टाइप का फंक्शन एक चीज़ होता है। बहुत सारे फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एक ही प्रोग्रामिंग के फाइल के अंदर। तो हमको जौन सा चीज़ जब यूज करना होता है हम उसको बुलाते हैं कि भाई साहब तुझे अब काम में लेना है, तो अभी तू रन हो जा, और तेरा काम ख़त्म तो तू स्टॉप हो जा, और दूसरे को हम बुलाएंगे। इस टाइप से चीज़ होते हैं। ओके, इट कैन बी रीयूज्ड बाय द प्रोग्रामर इन ए गिवन प्रोग्राम मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब एक ही प्रोग्रामिंग के कोडिंग के अंदर इसको आप जितनी बार भी बुलाओगे वो इतनी बार आके काम करके जाएगा। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन और इसका थ्योरी। और इसके सिंटैक्स को देखते हैं। ये जो मतलब प्राइमरी सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, मतलब पहले इजी सिंटैक्स से हम स्टार्ट करेंगे और बाद में मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। तो हैश इंक्लूड और वॉइड डिस्प्ले। ये पहले जो वॉइड डिस्प्ले है इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। मतलब फंक्शन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि भाई साहब इधर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यार, नहीं तो आपको मतलब अगर नए नए पढ़ रहे हो, अगर आप एक बार दो बार कॉलेज में पढ़े हो और अभी रिवाइज करने के लिए या मतलब समझने के लिए पढ़े हो तो आपको आ जाएगा। मगर एक बंदा को कुछ भी नहीं पता उसको कैसे समझ आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ उसके बाद आपको बताऊँगा।
तो पहले होगा डिस्प्ले और होगा इंट मेन। ये तो नॉर्मल सा इंट मेन है, इंट ए डिस्प्ले आ गया और रिटर्न 0। आप बोलोगे कि ये ए इधर क्या कर रहा है, रुको थोड़ा उसको भी देखेंगे। इसको हम सिर्फ डिफाइन कर लिए एक कोडिंग के हिसाब से दिखने के लिए, पर इधर डिस्प्ले को लिखा गया है और रिटर्न 0 लिखा गया है। बाद में क्या लिखा गया है, बाद में लिखा गया है वॉइड डिस्प्ले। ओके, तो वॉइड डिस्प्ले करके इसको उसके अंदर एक लाइन लिखा गया है, प्रिंटफ लाइन। तो इसका काम क्या है, पहले जो होते हैं इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी कि फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। भाई साहब वॉइड नाम के कुछ वॉइड लिख के हम डिस्प्ले नाम के कुछ फंक्शन को इस वाले कोडिंग के अंदर डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जैसे हम पहले इंट ए असाइन करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला चीज़ लिखा था, इंट ए असाइन करते हैं उसके बाद हम इसको बाद में यूज करते हैं, उसी टाइप का डिस्प्ले को भी एक मतलब नेमिंग किया जा रहा है। इधर एक फंक्शन को नेम दिया जा रहा है और उसके बाद उसको बाद में यूज करेंगे, उसी टाइप का है। ओके, और ये तो इंट मेन हो गया। और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। मैंने डेफिनेशन पे क्या कहा था, जब एक फंक्शन कॉल कब होगा, जब उसको रन करने के टाइम बुलाया जाएगा, तो इसको बुलाते हैं डिस्प्ले। फंक्शन को ऐसे बुलाते हैं, डिस्प्ले और ओनली ब्रैकेट लिख के। ओके, सी लैंग्वेज पे डिस्प्ले ब्रैकेट लिख के फंक्शन इसको बुलाते हैं। तो अभी क्या होगा ना, अभी इधर जो कोडिंग रन हो, कोडिंग हमारा कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है हमारा सी कोडिंग का। तो अभी जब ये डिस्प्ले फंक्शन वाला चीज़ रन हो रहा था, तो अभी ये वाला चीज़ स्टॉप हो जाएगा, रिटर्न 0 इसको नहीं आएगा। अभी ये डायरेक्ट जंप मारेगा इधर वॉइड पे, इधर वॉइड पे आके डायरेक्ट इधर से जंप मारेगा इधर। ओके, तो डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करेगा और डिस्प्ले वाले फंक्शन पे जो भी चीज़ होगा वही चीज़ प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, या अगर कुछ रिटर्न होगा तो ये रिटर्न होके चला जाएगा उधर। और प्रिंटफ है आई एम ए फंक्शन। ओके, तो आई एम ए फंक्शन इधर लिखा है, उसी वाली चीज़ इधर रिटर्न हो जाएगा कि इसके अंदर आई एम ए फंक्शन प्रिंट होना है आई एम ए फंक्शन, और उसके बाद फिर ये इधर से चालू होगा। ओके, मतलब फंक्शन एक ऐसा चीज़ है कि आप इसको अगर कुछ एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम तो आप समझ नहीं पाओगे, तो हम इसको एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। तो आपको पहले याद रखना है कि फंक्शन में क्या होता है, 3 चीज़ होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप, मतलब फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, दूसरा होता है फंक्शन कॉल, और तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। पर जब आप कोडिंग लिखोगे, मतलब लैपटॉप पे अच्छे से कोडिंग करोगे, ये तो मैं नोट पे लिखा हूँ इसलिए इस टाइप से लिख लिया, तो आपको कन्वीनियंट क्या रहेगा, पहले आप तो हाथ से निकलो लिख लोगे, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना। ओके, या चाहो तो आप फंक्शन प्रोटोटाइप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई भी बात नहीं, पर सिंटैक्स है तो मैंने लिख दिया। पहले डेफिनेशन को डिफाइन करोगे, उसके बाद कॉल करोगे, और इंट मेन का जो चीज़ होता है ये लास्ट में रहता है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शन विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो इसलिए मैंने लिखा कि जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको अभी पहले इसको थोड़ा सा कोडिंग करके देखते हैं कि इसी वाली चीज़ का कैसे रन होता है, कैसे चलता है, कैसे रन होता है, इसको पहले देखते हैं। ओके, तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो चलो मैं आ गया अब लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। अब आपको मैं करके बताऊंगा कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है यार, फंक्शन का काम क्या होता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको कैसे हम समझेंगे अच्छे से। जो बेसिक सिंटैक्स वाले एग्जांपल है, जैसे मैंने नोट में बताया, मैंने आपको नोट पे तीन चीज़ें एक साथ बताया था, जो कि होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, जो होते हैं पहले फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और फंक्शन कॉल, और उसके बाद होता है फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन के अंदर जो काम होते हैं उस वाली चीज़ को मैंने बताया था। ओके, तो पहले इसको थोड़ा सा लिखते हैं कोडिंग के हिसाब से, और तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में फंक्शन काम कैसे करता है। ओके, आज इंक्लूड stdio डॉट क्या लिख लिया मैं, stdio डॉट h। ओके, तो अब उसके बाद लिखेंगे इंट मेन और कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद रिटर्न 0। तो हमारा नॉर्मल जो था, नॉर्मल प्रोग्रामिंग कोडिंग पे हम इस टाइप से चीज़ लिखते हैं, और इसके बाद हमको जो भी चीज़ करना होता है करते हैं। पर मैं जो नोट पे आपको बताया था उसको हम सिंटैक्स के हिसाब से, थियोरेटिकल हिसाब से आप एग्जाम में उसको लिखोगे, और कोडिंग करते टाइम आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे आप वॉइड डिस्प्ले को डिक्लेयर करो या ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और आप चाहो तो ऊपर पहले डेफिनेशन लिख सकते हो कि फंक्शन काम क्या करता है, उसके बाद मेन प्रोग्राम लिख सकते हो, मेन फंक्शन जो लिख सकते हो आप कहीं पे भी करो, पर उसको डिक्लेयर करके अच्छे से डिफाइन करना चाहिए, उसी ब्लॉक में लिखना चाहिए। ओके, तो चलो मैं एक चीज़ लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके,
तो अभी void लिखा, void डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन एक मैंने बना दिया। इतना ही करोगे तो आपका एक फंक्शन बन गया, डिस्प्ले फंक्शन। तो प्रोग्राम को अभी इधर रन करते और देखते हैं क्या आता है, इतना ही पे ही रन करते, देखते हैं क्या आता है। ओके, देखो कुछ भी एरर नहीं आया, ठीक ठाक से चल रहा है। और इधर देखो कुछ लिख रहा है, फंक्शन डेफिनेशन पर डिस्प्ले नॉट फाउंड। इसका मीनिंग है कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन मतलब उस वाले फंक्शन काम क्या करता है वो फाउंड नहीं कर रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। ओके, तो नोट के हिसाब से मैंने जब लिखा था तो इधर मैंने लिखा था, और एक बार void डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन बना लिया और कर्ली ब्रेसेस लगा के इधर लिख लिया था। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट को प्रिफर थोड़ा सा कर लो, printf। और इधर मैंने लिखा था यस, क्या लिखा था पता नहीं, पर इधर लिखते हैं हम यस आई एम ए फंक्शन। ओके, तो इतने पे ही देखते हैं। और ये होता है फंक्शन डेफिनेशन आपका, जब आप डिफाइन करोगे कि मेरा एक डिस्प्ले फंक्शन है, इस वाले प्रोग्राम पे एक डिस्प्ले फंक्शन है। ओके, और ये होता है फंक्शन का जो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, या फंक्शन का जो कोडिंग पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट ऑफ फंक्शन, इस टाइप से कुछ बोलते हैं। और ये तो आपका नॉर्मल जो मेन फंक्शन होते हैं। आप मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हो? मेन फंक्शन के अंदर आप ये चीज करते हो, जैसे कि इंट num इक्वल टू 10, आप एक कुछ नंबर डिफाइन करते हो, ये होता है मेन फंक्शन। आप नॉर्मल जो लिखते हो, पर ये दोनों चीज हम अभी पढ़ेंगे और अभी जानेंगे। ये वाला वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ और नोट के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूँ, कोडिंग करके ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो जाएगा ही। ओके, तो ये हो गया डिस्प्ले का इनिशियलाइजेशन फंक्शन का, ये हो गया फंक्शन का डिस्क्रिप्शन। अभी करेंगे हम फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो पहले इतने को ही रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता क्या है। ओके, प्रिंटफ पे हम क्या लिखेंगे, इधर लिख लिया परसेंटाइल डी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर नम को प्रिंट करवाना हो तो हमको नम को लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले रन करके देखते हैं कि आउटपुट पे निकलता कौन सा चीज है। तो ये दो बार, ओ मैंने डिलीट नहीं किया इसलिए दो बार आ रहा है, डिलीट करके देखता हूँ और एक बार। ओके, मेरे हिसाब से 10 आना चाहिए। हाँ, देखो इधर 10 आ गया। ओके, तो मतलब हमारा इतना चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब डिस्प्ले फंक्शन में क्या चीज लिखा है, डिस्प्ले फंक्शन पे लिखा है प्रिंट यस आई एम ए फंक्शन। तो अभी हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, किधर कॉल करेंगे, पहले कॉल करेंगे। देखो अगर मैं आपको इधर अभी लिखूं डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले करके इसको फंक्शन का सिंबल लगा लो और सेमीकोलन लगा लो, इसका मतलब फंक्शन कॉल हो गया। तो क्या होगा ना, ये तो पहले प्रोग्राम पे पता है कि ये डिस्प्ले फंक्शन बना हुआ है, तो कंट्रोल जो आता है मेन फंक्शन से एंट्री होता है, और ये वाले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जब ये डिस्प्ले फंक्शन तक आके मीट करेगा, कंट्रोल पहुंचेगा, तभी बोलेगा भाई साहब मेन फंक्शन का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला ये जो प्रिंटेड वाला इस वाला प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा रहने दो, इसको रुकने दो, मैं डिस्प्ले का काम करके पहले आता हूँ। डिस्प्ले को बोलेगा डिस्प्ले भैया आप अपना काम पहले करो, डिस्प्ले बोलेगा हाँ भाई मैं तो चलता हूँ। डिस्प्ले चला गया अपने वर्ड के पास, और डिस्प्ले फंक्शन पे जो भी लिखा है वही चीज रन हो जाएगा, और उसके बाद वो जो रन हो जाएगा वो इधर पे पहुंच जाएगा, ये डिस्प्ले के जगह पे उसका आउटपुट आ जाएगा और वो काम कर लेगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब डिस्प्ले कहेगा कि भाई साहब मेरा काम खत्म, अब आप अपना काम करो। उसके बाद से इसके बाद का जो लाइन होता है प्रिंटफ वाला लाइन, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और वो अपना काम करके सब अपना काम खत्म करेंगे। इस टाइप से चीज होते हैं। तो चलो हम बनाते हैं। और देखो कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नम एरर, कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। को थोड़ा सा देखते हैं। रिटर्न टेम्प, ओ मैंने सिलेक्ट करके रन कर दिया, सिलेक्ट करके रन कर दोगे तो देखो इधर आपको इधर और एक अच्छा चीज पता चल गया, टेम्प कोड रनर फाइल ये लिख रहा है। तो सिलेक्ट करके रन करोगे तो हमेशा आपको कुछ इस टाइप से चीज रन हो जाएगा, जो
टेम्पररी फाइल हमेशा रन होता है, सिलेक्ट करके रन करोगे तो जितना सिलेक्ट करोगे उतना फाइल रन होता है। ओके, तो अभी देखो अभी क्या हुआ, यस आई एम ए फंक्शन और उसके बाद आ रहा है 10। ओके, यस आई एम ए फंक्शन उसके बाद आ रहा है 10। तो क्यों? क्योंकि डिस्प्ले पहले अपना काम किया इसलिए ये वाला चीज आया, यस आई एम ए फंक्शन। आप बोलोगे क्या हम डिस्प्ले को और एक बार कॉल कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। पर अब हम पहले डिस्प्ले कॉल करेंगे, उसके बाद नंबर वाले को प्रिंट करेंगे, उसके बाद फिर से डिस्प्ले को कॉल करेंगे। ओके, तो देखते हैं एक्चुअली में ये कल होता भी है या मैं सिर्फ आपको हवाबाजी मार रहा हूँ। तो अगर काम नहीं करेगा तो आप बोलोगे भैया आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो काम नहीं कर रहा या हमारा कंपाइलर काम नहीं कर रहा। देखो यस आई एम ए फंक्शन और उसके बाद 10 आया, उसके बाद यस आई एम ए फंक्शन। मेरे हिसाब से इधर हमको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला चीज़ पता है? तो रुको, इधर एक बैकस्लैश n अगर यूज करूँगा तो अच्छे से दिखेगा आपको चीज़ें। ओके, देखो यस आई एम ए फंक्शन, उसके बाद साइड में 10 आया, यस आई एम ए फंक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है? ये फंक्शन क्यों बनाया गया है? आपको एक चीज़ बार बार नहीं लिखना पड़ता। अगर आप इधर यस आई एम ए फंक्शन चीज़ आपको 100 बार लिखना चाहिए तो आप सिर्फ 100 बार डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दोगे। मतलब आप सिर्फ 100 बार क्या करोगे, 100 बार इस टाइप से कुछ डिस्प्ले फंक्शन को लिख लोगे। आपको बार बार ये यस आई एम ए फंक्शन चीज नहीं लिखना पड़ेगा। ये तो बहुत लंबा हो गया, सिर्फ डिस्प्ले कितना छोटा हो गया। तो इसको आप जितनी बार भी रन करोगे उतनी बार यस आई एम ए फंक्शन लिखा आएगा। आपको ये मैं छोटे से बता लिया कि छोटे लेवल पे कैसे समझोगे, कोडिंग करोगे प्रोग्राम को। पर जब बड़ा सा कोडिंग होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन उस टाइप से कोडिंग आएगा तो आपको फंक्शन बहुत ही हेल्पफुल करेगा। आगे फंक्शन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी थोड़े से नोटबुक पे चलते हैं, नोट पे चलते हैं, थ्योरी चीज़ पढ़ते हैं और आगे समझते हैं अच्छे से। थ्योरेटिकली थोड़ा सा भी तो जाना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद कोडिंग आगे और भी करेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल लेके करेंगे। ओके, तो चलिए नोट के ऊपर चलते हैं। मेरे से जितना हो सका मैं ट्राई किया हूँ आपको लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर समझाने की कि फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन क्या होते हैं। मगर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तभी तभी आपको थोड़े थोड़े से समझ आना चाहिए और आएगा भी, ताकि मैं आपको दूसरी चीज़ जब बताऊँ ना आप समझ सको अच्छे से फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ और होते हैं। ओके, तो इस वाले एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिए। अब थोड़े से थ्योरी दिखेंगे, क्योंकि थ्योरी भी नहीं करेंगे तो भी हमारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, तो लिखेंगे क्या एग्जाम में, लिखेंगे क्या हम। ओके, और अगर आपको ये वाले नोट चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका आर्टिकल लेवल तो आर्टिकल वाला जो चीज़ चल रहा है, अगर आपने वेबसाइट विजिट नहीं किया तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना और उधर आपको मिल जाएगा। ओके, तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब मैंने आपको बताया कि फंक्शन प्रोटोटाइप जो चीज़ होता है उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे आप इंट में लिखते हो इंट ए इक्वल टू 100 या ए इक्वल टू इंट एक्स वाई जेड या इंट एक्स इक्वल टू 50, इस टाइप से कुछ डिफाइन करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, उसी को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। तो एग्जाम में आएगा तो सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप इस टाइप से नहीं लिखोगे, आपको कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं, आपको याद रख के कुछ चीज़ लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। द फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए डिक्लेरेशन टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डिफाइन इन द कोड और प्रोग्राम। ओके, तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या करता है? फंक्शन प्रोटोटाइप बताता है कंपाइलर भैया को कि कंपाइलर भैया हम इस टाइप से फंक्शन हमारा जो फंक्शन का नाम है, हमारा फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। हम कोडिंग के अंदर बाद में डिस्प्ले कुछ डिफाइन करके रखे हैं। ओके, अगर आप पहले प्रोटोटाइप डिफाइन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे तो लिखना ये वाली चीज़ इसको समझाता है कि हमारा कोडिंग में बाद में फंक्शन का नेम आएगा, उसका काम जो लिखा हुआ है फंक्शन डेफिनेशन आएगा। इसीलिए हम थोड़े से पहले से डिफाइन कर रहे हैं कि इस वाली चीज़ अंदर है, तो इसको आप सिर्फ आइडेंटिफाई करें कि इस वाले फंक्शन को हम बाद में यूज कर रहे हैं। ओके, बेसिकली इट इज़ ए डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये क्या होता है? एक फंक्शन का डिक्लेरेशन सेक्शन ये होता है कि इस वाले फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कोडिंग के अंदर। यही सेम चीज़ है, उलट पुलट के सिर्फ लिखा है। आपको अच्छे से 2-3 पॉइंट याद रखना है। इट डिफाइंस द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड यूज्ड पैरामीटर्स। ओके, तो पैरामीटर क्या होते हैं उसके बारे में बाद में समझेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ समझो ये होता है रिटर्न टाइप वॉइड। ये तो कुछ रिटर्न नहीं करा, अगर इंट यूज करे होते तो कुछ रिटर्न कर रहा होता। ओके, ये कुछ रिटर्न नहीं करा इसलिए वॉइड है। और उसका नेम है और पैरेंथेसिस ये होता है ब्रैकेट और ये होता है सेमीकोलन।
तो इधर से वही चीज़ लिखा है, फंक्शन नेम आएगा, रिटर्न टाइप आएगा जो वॉइड है, और अनयूज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हम इधर अंदर एक कुछ नंबर यूज करें, कुछ कैरेक्टर यूज करें, इस टाइप से कुछ चीज़ें यूज करेंगे जो कि वेरिएबल होके जाएगा। पर अभी के लिए आप इसके अंदर मत घुसो, मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा, बताऊंगा। ओके, ये चीज़ याद रखो कि फंक्शन में एक रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप, और होता है फंक्शन नेम, और कुछ पैरामीटर जाते हैं जो कि काम करेंगे। ओके, द रिटर्न टाइप आर द डेटा टाइप दैट द फंक्शन रिटर्न्स आफ्टर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन होने के बाद आपने जैसे देखा कि एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारा इधर क्या चीज़ रिटर्न हुआ, हमारा ये वाला चीज़ रिटर्न हुआ। तो एग्जीक्यूशन होने के बाद रिटर्न टाइप में वॉइड था, इसलिए कुछ मतलब नंबर रिटर्न नहीं हुआ। अगर इधर इंट यूज करोगे तो इधर से कुछ नंबर रिटर्न होके जाएगा। ओके, एग्जीक्यूशन होने के बाद रिटर्न होता है वह चीज़। व्हेन दी void used it returns nothing and just do the work। वही चीज़ मैंने बताया, void जब यूज होता है कुछ भी नहीं होता, मतलब रिटर्न कुछ नहीं होता, जस्ट वर्किंग हो जाता है, उस वाले फंक्शन को वर्किंग में ले लेते हैं। ओके, और दूसरे होते हैं फंक्शन कॉल, ये एक मेन चीज़ होता है। फंक्शन कॉल क्या होते हैं और फंक्शन डेफिनेशन क्या होते हैं, ये दोनों बच गए हैं। और ये काफ़ी बड़ा सा वीडियो बन जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है लंबा वाला वीडियो देखने, तो आप थोड़े से स्पीड अप कर लो यार, नहीं तो इस वाले टॉपिक को कभी स्किप मत करना। मैं थ्योरी के हिसाब से भी बता रहा हूँ, और आपको कैसे लिखोगे एग्जाम में उसी वाली चीज़ भी दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। ओके, फंक्शन कॉल, उसके बाद है फंक्शन डेफिनेशन, और इतने पे ही ख़त्म करेंगे थ्योरी। और दूसरे क्लास में एग्जाम्पल को और एक बार अच्छे से दिखेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं फंक्शन कॉल क्या होते हैं। ये फंक्शन कॉल इज, ये बुक वाला डेफिनेशन है। ओके, मतलब ये जो आप अगर याद रखो तो एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, ए फंक्शन कॉल इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द फंक्शन बीइंग कॉल्ड और द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन पॉइंटर आर। मतलब एक फंक्शन को कॉल जब करोगे तो देखो ये होता है, मैंने तो एग्जाम्पल में आपको बताया, फिर भी ये थ्योरी समझा रहा हूँ और एक बार बता दे रहा हूँ। इधर आप फंक्शन को कॉल करोगे तो इस वाली चीज़ होगी फंक्शन कॉल, जिधर से फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। इधर तो मेन वाला प्रोग्राम चल रहा है, इधर जब आएगा कंट्रोल आएगा तो इधर से फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये वाले सेक्शन को इधर क्या आता है, फंक्शन का नेम होता है, पैरेंथेसिस होता है, इसके अंदर कुछ अगर पैरामीटर होगा तो यूज होगा उस वाले पैरामीटर। ओके, और उसके बाद उसका काम करेगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पॉइंटर आर ऑप्शनली द आर्गूमेंट बिंग पास टू द फंक्शन। अगर कुछ आप आर्गूमेंट चाहो तो पास कर सकते हो, अगर आप आर्गूमेंट पास करना नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते हो, नॉर्मल फंक्शन को भी रन कर सकते हो जैसे वॉइड वाला फंक्शन होता है। आप अगर सोच रहे होगे कि ये क्या कौन सा वाला डेफिनेशन आ गया, इतना लंबा हम कैसे लिखेंगे, तो आपके लिए एक इजी वाला डेफिनेशन भी है। फंक्शन कॉल इज ए वे टू टेल द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन बॉडी एट द टाइम द कॉलिंग एस्टैब्लिश। जब आप कॉल करोगे कुछ फंक्शन को तो तभी एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर को जो भी बताएगा कि भाई साहब अभी आया है, अभी फंक्शन आ गया, अभी फंक्शन को रन करो, ये कौन बताएगा, जो भी चीज़ बताएगा उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, कि फंक्शन कॉल हो करेगा तो ही बताएगा। ओके, ये वाले चीज़ होते हैं। और आगे देखते हैं, इन फंक्शन कॉल वी हैव सम इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स लाइक फंक्शन नेम। ओके, फंक्शन नेम तो रहेगा, फंक्शन पैरामीटर, पैरामीटर वाली चीज़ मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इधर कुछ नंबर पास होंगे। फंक्शन नेम इज द एक्चुअल नेम ऑफ द डिफाइंड फंक्शन दैट कंटेंट्स पैरामीटर। फंक्शन नेम क्या होता है, फंक्शन नेम मतलब ये वाला चीज़ होता है कि ये वाला देखो, फंक्शन नेम मतलब इधर डिस्प्ले फंक्शन है तो इसको बोलते हैं फंक्शन नेम। ओके, और ये प्रोसेस के अंदर जो भी नंबर या कुछ वैल्यू जाता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। फंक्शन नेम इज द एक्चुअल नेम एंड दैट कंटेंट्स पैरामीटर। ओके, पैरामीटर क्या होते हैं अभी देखेंगे, पैरामीटर और आर्गूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं क्योंकि कुछ नंबर जो जाएगा उसको एक आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा ना, तो उसको एक आर्गूमेंट बोलते हैं। मतलब कि मान लो मैं एक आदमी को बोलूँगा कि तू मेरे पास रहेगा और काम करेगा, मेरा ड्रेस सफाई करेगा, तो मैं जो उसको ड्रेस दिया, ये ड्रेस लेके सफाई कर दे, सफाई जो आदमी सफाई करेगा उसको बोलते हैं एक फंक्शन, और मैं जो दूंगा उसको सफाई करने के लिए मतलब ड्रेस दूंगा वो होता है पैरामीटर। तो क्या लेके सफाई करेगा, ड्रेस लेके सफाई करेगा, इसी टाइप से। तो एडिशन अप 2 नंबर करेगा, क्या लेके एडिशन 2 नंबर करेगा, एक इंटीजर वैल्यू का 2 नंबर तो लेगा ना, वही चीज़ को बोलते हैं पैरामीटर। तो इसको एग्जाम्पल जब तक नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, मैं भी समझ रहा हूँ, थियोरेटिकली चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत होगा ही। ये वाले लेक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद से जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके,
फंक्शन डेफिनेशन मतलब इधर फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि इस वाले फंक्शन को पहले इधर असाइन कर दिया गया, मतलब आइडेंटिफाई कर दिया गया, और उसको कॉलिंग कर दिया गया कि ये वाला फंक्शन इधर कॉल होगा। तो ये जो कॉल होगा, एक फंक्शन तो रन होगा ना, कुछ कोडिंग तो रन होगा, जो भी चीज़ रन होगा उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इधर डिफाइन किया जाता है क्या क्या चीज़ रन होगा। मैंने सिर्फ इधर आसान होने के लिए प्रिंटफ लिख दिया है, पर अगर आप चाहो तो इधर डिस्प्ले ना करके इधर वॉइड एडिशन लगा सकते हो, और 2 नंबर पैरामीटर जो बोल रहा था वही 2 नंबर एंट्री कर सकते हो। तो इधर से आएगा एडिशन, और इधर एडिशन का प्रोग्राम लिखा होगा। 2 नंबर ऑफ एडिशन तो आपको पता है कि क्या है, इधर एडिशन का प्रोग्राम लिखा होगा, और उसी चीज़ रिटर्न हो जाएगा। इधर इंट होगा तो रिटर्न होगा, रिटर्न होके इधर चले जाएगा आंसर, और लास्ट में आपको आएगा कि एडिशन अप टू नंबर इज इतना। ओके, तो इस टाइप से चीज़ होते हैं फंक्शन में। फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन कंटेंट्स द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन व्हिच गिव अस द रिक्वायर्ड आउटपुट। वही मैंने बताया कि जिधर आपको एक्चुअली जिधर कोडिंग रन होता है, जिधर एक्चुअल कोडिंग लिखा होता है, उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। दिस पार्ट एग्जीक्यूट द कोड व्हेन द फंक्शन कॉल। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब फंक्शन हमारा कॉल होगा। व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम मेन से ही कॉल होता है। द मेन फंक्शन गेट इनएक्टिव टेम्पररीली एंड ये वाला चीज़ जो थ्योरी लिखा है इधर आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको एक अच्छा सा चीज़ समझा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। ओके, इसको आपका काम है अभी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट एक लो, इसको पढ़ के थोड़ा सा मतलब देख लो। व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम मेन, द मेन फंक्शन गेट इनएक्टिव टेम्पररीली एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम गोज टू द फंक्शन being called and the function body is executed and the main function again active and do the forward work. Okay, this is just theory. Let's move to practical example. तो थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया है, अभी इस वाली चीज़ को आपको समझाता हूँ क्या होता है। मेरा गला दुख रहा है अभी, चलेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो देखो हमारा कंट्रोल कैसे चलता है, प्रोग्राम पहले रन कैसे होता है समझ लेते हैं। प्रोग्राम इस टाइप से लाइन बाय लाइन रन होता है। ओके, आपको ही पता है हमेशा मेन से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, मतलब एग्जीक्यूट होना मेन से स्टार्ट होता है। तो जब हमारा मेन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो ये इस टाइप से आएगा, इस लाइन बाय लाइन चलेगा। जब कंट्रोल क्या होती है, कंट्रोल कुछ नहीं, कंट्रोल एक होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब प्रोग्राम रन कर रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कितने लाइन तक कब मतलब किस लाइन तक एंट्री हुआ है, मतलब किस लाइन तक एग्जीक्यूट हुआ है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। ओके, मतलब एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कंपाइलर धीरे धीरे से इसको पहले रन किया, इसको रन किया, इसको कोडिंग करके कंपाइल करके रन किया, तो इधर आ गया, आई तक आ गया, तो इंट तक, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल इधर है। ओके, मतलब कितने तक एग्जीक्यूट हुआ है, तो उस टाइप से जब कंट्रोल इधर आएगा, डिस्प्ले तक आएगा, तो ये बोलेगा रुक जा भाई साहब रुक जा, मेन फंक्शन को बोलेगा भाई साहब तू रुक जा, तू अभी स्टॉप हो जा। तो तेरा काम क्या था, तेरा काम था डिस्प्ले को रन करना, रिटर्न को रन करना उसके बाद, पर अभी तू स्टॉप हो जा, अभी मेरा काम चालू हो गया। डिस्प्ले बोलेगा मेरा काम चालू हो गया, ये भेजेगा अपना डिस्प्ले फंक्शन की तरफ। ओके, कंट्रोल इधर से चलेगा, फिर से रन होगा और इसका ख़त्म हो गया, तो अभी बोलेगा हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं डिस्प्ले फंक्शन अभी जो भी वैल्यू मुझे मिला है, जो भी आंसर मिला है लेके चलता हूँ, इधर आंसर को पेस्ट कर देता हूँ, इधर आके ये आंसर को पेस्ट करेगा, और उसके बाद फिर से रिटर्न से चले जाएगा, कंट्रोल चले जाएगा और कोडिंग ख़त्म हो जाएगा, और जो भी आपका आउटपुट निकलना था निकल जाएगा। ओके, तो फंक्शन इस टाइप से चलता है। ओह, कितना बड़ा सा वीडियो बन गया, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सा वीडियो बन गया। ओके, तो होगा भी इतना, क्योंकि फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो लोग आपको बोलेंगे कि आसानी से मतलब पढ़ा देंगे, मेरे को नहीं लगता कि इतना इजी है फंक्शन समझना, और मुझे भी नहीं लगता कि इतना डिफ़िकल्ट भी है समझना। एक बार अगर आपको दिमाग में सिर्फ घुसना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, तो एग्जाम्पल भी मैंने कराया, डेफिनेशन भी बताया, सिंटैक्स की बताया, थ्योरी भी बताया, काफ़ी सारी चीज़ कराए, और थोड़ा सा मुझे भी पता है कि अभी के लेक्चर में आपको डाउट होगा, क्योंकि इसके बाद वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना, जो कि इस वाले एग्जाम्पल को हम देखेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड फंक्शन। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको बाद में करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद से मैं फिर से ट्राई करूँगा सारे के सारे चीज़ करने की, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई चल रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम निकलना पड़ता है। ओके, समझ सकते हो आप। तो चलो, इस वाले वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कर देना यार, नीचे कमेंट करके बताना। और बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, जो कहते हैं कि आँख लग जाना। ओके, तो लाल रेड होके आँख लग गया था मेरा,
4-5 दिन से मैं देख भी नहीं पा रहा था ठीक से, तो वीडियो क्या बनाऊंगा। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मेरा पढ़ाई अगर ख़त्म मतलब काउंसलिंग होगा या मैं मास्टर डिग्री करने जाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखते हैं, फिर भी ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की और आप तक पहुंचाने की। तो इतने पे ही रखते हैं। थैंक यू, लाइक कर देना।